हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है 253.30 पे। यहाँ पे देखिए, जो इन्वेस्टर है इन लोग का बहुत ही ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हुआ है। स्टॉक जो है ये बहुत ज़्यादा रैली या फिर नीचे की तरफ 200 के जो लेवल है वो भी तोड़ता नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये जो स्टॉक है 200 से लेके 230-50 के आसपास ही यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन अब आगे क्या ये स्टॉक बाकी के स्टॉक की तरह भी यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करेगा, या फिर इस साल भी ये जो स्टॉक है इसी रेंज में फंसा हुआ रहेगा? हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे, न्यूज अपडेट बताएंगे और उसी के साथ कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसके बारे में भी बताएंगे। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आईटीसी में है और कौन से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जो यहाँ पे खुल के नजर आ रहे हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए शुरुआत से लेके एंडिंग तक जुड़े रहिए इस वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो देखिए, पी रेशियो अगर हम देखते हैं बहुत कम है इसका, 23.47। अगर हम कंपेयर करते सेक्टर पी से जो है 43.21 का। लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 3,08,882 का। तो देखिए, कंज्यूमर सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एफएमसीजी कंपनी में आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी आती है, जो कि मोस्टली यहाँ पे एफएमसीजी टोबैको सिगरेट में बिजनेस करती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है आईटीसी के लिए, इसके अलावा भी उनके बहुत सारे बिजनेस है जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका फाइनेंशियल। तो देखिए, 2018 से लेके 2021 तक कंपनी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो थोड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ इबिटा है, ये भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोरोना का या फिर पैंडेमिक का असर देखिए, ये जो हमारे यहाँ पे रेवेन्यूज हैं और इबिटा है यहाँ पे फिसलता हुआ नजर आ रहा है अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के साथ। नेट इनकम अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं और यहाँ पे आ गए हैं 13,161 करोड़ का। ईपीएस यहाँ पे 9.26 से हो गया है 10.70। मतलब अगर हम यहाँ पे 2018 से लेके 2020 तक की ग्रोथ देखें तो वो बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन 21 में यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारा प्रॉफिट, एबिटा, नेट इनकम जो है वो फिसलते हुए नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, जीरो प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 10.70%, डीआईआई 33.08%, एफआईआई 9.99% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 46.22% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। तो देखिए, कंपनी का लो डेप्ट है, उसी के साथ अगर हम रेवेन्यू और यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखते हैं पिछले 2 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहे हैं। 52 वीक हाई लगाया है और प्राइस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। वीकनेसेस में देखें तो यहाँ पे आरओसी पिछले 2 साल से घटते हुए नजर आ रहा है, उसी के साथ नेट कैश फ्लो में भी डिक्लाइन है। रिटर्न रेशियोज में आरओई 21.80, आरओसी 28.49 और आरओए जो है 17.82 है। ग्रोथ रेशियोज में सीएजीआर अगर हम देखें वो घट गया है पिछले साल के कंपैरिजन में और अभी है 7.97 का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के बारे में। तो देखिए, आईटीसी कंपनी जो है 1910 में इस्टेब्लिश हुई थी। इनका लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर और सेलिंग का यहाँ पे बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी जो है एफएमसीजी सिगरेट में तो करती ही है, लेकिन उसके साथ एफएमसीजी अदर्स, होटल, पेपर बोर्ड्स, पेपर और पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस में भी इनका बिजनेस है। एफएमसीजी सेक्टर से इनको 45% का रेवेन्यू आते हुए नजर आता है। ये मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है और यहाँ पे कंपनी का 84% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जाता है प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स में। एफएमसीजी अदर्स में इनको 28% का रेवेन्यू मिलता है और इसमें जाने माने जो पॉपुलर ब्रांड्स है उनमें से बहुत सारे हम लोग को वैसे भी डेली रूटीन में यूज होते हैं, जैसे कि आशीर्वाद, सनफिस्ट और पर्सनल केयर में सावलॉन, स्टेशनरी में क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट और अगरबत्तीज वगैरह, इसमें भी इनका बिजनेस है। अब यहाँ पे अगर हम होटल बिजनेस की बात करें तो इनका 4% का जो रेवेन्यू है वो आता है होटल बिजनेस से और इनके जो 4 डिस्टिंक्टिव ब्रांड्स है उनमें है आईटीसी होटल, जिनका यहाँ पे टाई अप है मैरियट इंटरनेशनल के साथ, वेलकम होटल्स, फॉर्चून होटल्स, वेलकम हेरिटेज। नेक्स्ट जो है वो है एग्री बिजनेस, जहाँ से इनको 13% का रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे देखिए, आईटीसी ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यहाँ पे एग्री प्रोडक्ट की, अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो। उसी के साथ पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग से भी इनको 10% का रेवेन्यू आता है। आईटीसी एक मार्केट लीडर है इन वैल्यू एडेड पेपर बोर्ड सेगमेंट में। तो देखिए, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कि पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग, अगर कंपनी अपना ही यहाँ पे बिजनेस कर रही है तो उनको ये जो एक्सपेंडिचर है वो थर्ड पार्टीज को या फिर किसी कहीं से इंपोर्ट नहीं करने पड़ते, जो कि उनके लिए एक यहाँ पे बेनिफिट भी और पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। अब जब आईटीसी अपना ही पेपर बोर्ड, पैकेजिंग वगैरह है तो इनका यहाँ पे
मार्जिन जो है वो वैसे भी प्रोटेक्ट हो रहा है और ये उनके लिए एक पॉजिटिव बात भी है। अब देखिए जैसे कि सिगरेट का यहाँ पे जो इनका लार्जेस्ट बिजनेस है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे कंपनी जो है अदर एफएमसीजी और एग्रीकल्चर, होटल्स और पेपर बोर्ड में भी यहाँ पे पैकेजिंग में भी बिजनेस कर रही है। उनके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। मतलब आईटीसी जो है अपना बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सपांड कर रही है। अब देखिए आईटीसी का अगर आप पोटेंशियल देखें तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम आईटीसी के ये सारे जितने भी सेगमेंट हैं उन सबको अगर यहाँ पे सेग्रीगेट कर दे तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और वहां से उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होते हुए नजर आ सकता है। तो देखिए 29 मार्च की न्यूज है जहाँ पे बोला गया है व्हाट्स ड्राइविंग द मूव इन आईटीसी और क्या हमने ये बाय करना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज आईटीसी है हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक रहा है। कंपनी के पास हायर अमाउंट ऑफ कैश जनरेट होती है, फ्री कैश भी है जो कि बाकी के बिजनेस के लिए आराम से यूज हो सकती है। अब यहाँ पे जो देवेंद्र चौकसी हैं ये यहाँ पे उन्होंने इनकी राय बताई है। इनके हिसाब से आईटीसी का जो मेन इशू है वो है सिगरेट बिजनेस। मोरल की वजह से यहाँ पे मोस्टली लोग आईटीसी को प्रेफर नहीं करते, ऐसा उनका मानना है। अब देखिए यहाँ पे एग्री बिजनेस, आईटी बिजनेस, यहाँ पे जो कंपनी है ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और यहाँ पे अनलॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी के बाद कंपनी है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस यानी कि उनके जो होटल बिजनेस है यहाँ पे बहुत अच्छा ये परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है। और अभी यहाँ पे इनके जो बिजनेस है यहाँ पे कैश फ्लो आना शुरू हो गया है, तो कंपनी के लिए आने वाला जो फ्यूचर है ये बहुत ही अच्छा ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो है ये इसका अप्रिशिएशन अभी भी हुआ नहीं है, बहुत अंडर वैल्यूड ये है और यहाँ पे कंपनी के पास बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है और ये जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है ये बहुत ऊपर भी जा सकता है अगर ये लोग यहाँ पे डीमर्ज बिजनेस जैसे कि इनका जो एफएमसीजी अदर्स है उसको अगर डीमर्ज कर देते हैं तो। लेकिन अभी इसके अनलॉकिंग के बारे में कुछ बात नहीं चली है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज बन के आ सकती है। तो देखिए कहने का मतलब ये है आईटीसी का जो स्टॉक है बहुत अंडर वैल्यूड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कंपनी का कोई डेप्थ नहीं है, यहाँ पे इनके पास जो इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहाँ से बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेट होता है और इनके पास फ्री कैश भी है जो कि ये अपनी कंपनी को एक्सपांड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे जो इनका सिगरेट का बिजनेस है जहाँ से इनका मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होता है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन है इनके पास, हायर यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट होता है इनके सिगरेट सेगमेंट से। अब अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए अगर ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, इन्वेस्टर को ये हमेशा जो डिविडेंड है बहुत बढ़िया देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे ब्रोकरेजेस की क्या राय है। तो देखिए आईटीसी शेयर पे एडलविस की जो राय है उन्होंने कहा है कि एडलविस वेल्थ सीज 80% अपसाइड इन अ लॉन्ग टर्म। तो देखिए अगर उनकी यहाँ पे टारगेट अगर देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि आईटीसी का जो प्राइस जब इन्होंने दिया था तो वो था 249.95 पे और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो टारगेट है वो आ सकते हैं 450, जो कि ऑलमोस्ट इसके डबल है के आसपास ही हैं। तो लोगों ने यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है उन्होंने तो जरूर यहाँ पे होल्ड करना ही चाहिए। जो नए लोग हैं क्या उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे हमारे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे जहाँ पे सपोर्ट और हमारे जो टारगेट है वो भी बात कर लेते। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन करके रखा है। अब यहाँ पे देखिए इसने जो हाई लगाए थे वो थे 366 के और उसके बाद जो है स्टॉक है इसमें भारी गिरावट दिखी है। यहाँ पे कोरोना के चलते हुए 134 के लेवल्स इसने दिखाए थे, लेकिन ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है उसको रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक जो है अप ट्रेंड की अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप इसे देखते हैं तो ये स्टॉक यहाँ पे बहुत अच्छे से एक चैनल में जाते हुए नजर आ रहा है और इसी चैनल के बीच में ये जो स्टॉक है ऑसिलेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी हुई रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और यहाँ पे हमारी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, उसके बीच में ही ये जो स्टॉक है ऑसिलेट करते हुए अभी ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसने बनाया है, ये देखिए ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दे। अब देखिए अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से दे देता है तो हमारे लिए टारगेट क्या रहने वाले हैं, तो इसके लिए मैं इसका एक वीकली चार्ट ओपन कर देती हूँ जहाँ पे आपको सारा पिक्चर जो है वो क्लियरली नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, अब मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये है हमारी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जहाँ से ये देखिए यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पे फिर से उसने ट्राई किया था, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 260
265 के। तो जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से 265 के लेवल जो ये अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबी रैली आते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जो सिमेट्रिक ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा है, उसका एक ब्रेकआउट हो जाएगा और उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है उसके लेवल है यहाँ पे 264। अगर ये स्टॉक इस बार, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पे कंटिन्यूसली 4 से 5 दिन से यहाँ पे कंटिन्यूसली हम ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स चेक करते हैं तो डेली यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। तो देखिए ये सारी बातें देखते हुए ये जो स्टॉक है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर ये हमारा ब्रेकआउट हो गया 265, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखिए अगर यहाँ पे ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका अगर ये ब्रेकआउट होता है जिसके लेवल है 265, तो जैसे ये 265 यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो उसके बाद हमारे आने वाले जो लेवल्स है वो रहेंगे 280 और उसके बाद रहेंगे 300 के। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर चल रहे हैं तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब में देखिए यहाँ पे 310 के भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 310 का। और अगर ये 310 भी यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो उसके बाद हमारे लिए रहेगा 320 और उसके बाद 360 के टारगेट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट होना, और 365 के ऊपर जैसे ये स्टॉक चला जाएगा उसके बाद इसमें जो बुलिश अप ट्रेंड का मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से आते हुए नजर आ सकता है। जब तक हमारी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है हमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे अगर डिप भी देता है तो यहाँ से बहुत अच्छा यहाँ से बाउंस लेते हुए स्टॉक जो है ऊपर की तरफ अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो आई होप इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे बताई है आपके लिए एज ए इन्वेस्टर क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या करना चाहिए। अगर ऐसी बात है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए ऐसे ही अपडेट के लिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।